सुजानपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने वीरवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 14 महीने के दौरान सुजानपुर के साथ विकास के मामलों में लगातार भेदभाव करके यहां की जनता को जलील करने वाले मुख्यमंत्री सुखू अब चुनावी घड़ी में यहां की जनता का हितैषी बनने का ढोंग रच रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुखू सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सुजानपुर की जनता बड़ी शिद्दत से 1 जून को मतदान के दिन का इंतजार कर रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल के इतिहास की यह पहली सरकार है जिसने मित्रों को लूट की खुली छूट दे रखी है और जनता के हितों से लगातार कुठाराघात किया गया है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में पूरा भाजपा कैडर एकजुट होकर सुजानपुर प्रचार में जुटा हुआ है, जबकि कांग्रेस के यहाँ पर पसीने छूटे हुए हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भाजपा डंके की चोट पर बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। हिमाचल का राज्यसभा का तो हिमाचल खर्चे का, दिल्ली खर्चे तो हिंदुस्तान में कहीं भी खर्चे दे सकता है। बॉम्बे वाला कहीं भी राज्यसभा में ऐसे लोग चले जाते हैं, ऐसे सचिन चला गया, तेंदुलकर चला गया, वो कहीं भी दे सकता, दे देते थे हिमाचल में, कहीं भी दे देता। तो हमारा ये था कि 3 सीटें हैं तो हिमाचल का आदमी जाना चाहिए। तो क्या लगता है, तो हिमाचल का जाना चाहिए कि दिल्ली वाला? हमने किया। दूसरा, राम मंदिर का निर्माण हुआ 500 सालों के बाद, बड़ी खुशी मनाई लोगों ने और हमने कहा कि बड़ा खुशी का विषय है। तो कांग्रेस पार्टी ने फरमान जारी किया जब 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो उसमें कांग्रेस का फरमान जारी हुआ कि कोई भी कांग्रेस का नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में योगदान नहीं देगा। आप बताओ सही है कि गलत है? तीसरी बात कि सुखू जी की क्या मजबूरी थी कि दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि मैं हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू विचारधारा को हरा के आया। बताओ सही है कि गलत है? चौथी बात, राज्यसभा का चुनाव हो गया 27 तारीख को, 28 तारीख को जैसे विधानसभा लगी तो 15 MLA भारतीय जनता पार्टी के सुखू के कहने पे स्पीकर ने सस्पेंड कर दिए। अब उन्होंने तो नारेबाजी करनी थी और स्पीकर ने विधानसभा 11:05 पर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे विधानसभा लगनी चाहिए थी, स्पीकर साहब को होना चाहिए, तो आए नहीं। 1 बज गया, 1:30 बज गया, हम खाना खाने के लिए चले गए, स्पीकर साहब तो आए नहीं, विधानसभा लगी नहीं। और जैसे खाना खा के हम वापस आने लगे तो पता लगा विधानसभा तो हो गई है। अब जैसे बाहर गए, सुखू ने सारे अपने MLA फटाफट टेलीफोन करके बुलाए और 3 मिनट लगे बजट पास करने में। बजट पास किया और विधानसभा निश्चितकाल के लिए, और हम लोगों को अगले दिन विधानसभा से निष्कासित कर दिया, ये आरोप लगा के कि ये जब बजट पास हो रहा था तो ये विधानसभा में मौजूद नहीं थी। तो ये रीत हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी में आएगा तो मेरा को स्वभाव बदल जाएगा। हम सबके साथ ऐसे रखेंगे, मिलेंगे गिलेंगे, इसके काम हो सकते हैं, करेंगे। इस बार जो लड़ाई थी 2012 से 17 तक बड़े काम हुए। आप सब लोगों को SDM से काम होता था, मीर पर जाना पड़ता था। आज सुजानपुर में SDM का कार्यालय भी है, सचिवालय भी बना दिया है, एक ही छत के नीचे सारे काम हो रहे हैं। हुआ कि नहीं? ये जो आपके सुजानपुर से संधोल तक सड़क है, इसकी लड़ाई मैंने बड़ी लड़ी है। विधानसभा के अंदर भी लड़ी, बाहर भी लड़ी, डिपार्टमेंट को भी, और चुनाव लड़ते इसमें भी मैंने रोज इस चीज की बात रखी है। आज मैंने देखा पीछे से थोड़ा सा डिपार्टमेंट लगा हुआ था, झटके कम हो गए थोड़े से, क्योंकि हमने भी बार झटके दे ही दिए, हटा मैं भी नहीं। तो खैर आने वाले समय में सब चीजें ठीक होगी, आप चिंता मत करें। और इस बार तो लड़ाई थी कि सुबह सुन नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था लोगों से। और राज्यसभा में हम बोल रहे थे कि हिमाचल के व्यक्ति को